हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के फुल चांस है, उनमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको, और दोस्तों इसी टाइप के जो डेली वीडियोस मैं आपको देता हूँ, हर मॉर्निंग आपको 25 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, आपको इस चैनल में मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी किन कारणों से विरल है? पूछा है, ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी किन कारणों से विरल है? ठीक है, ऑप्शन है खनिजों की कमी, अनुपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ, अनुपजाऊ भूमि, और डी है पहाड़ी स्थलाकृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका अनुपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ। दोस्तों वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है ध्रुवों में, आपको ही पता है। यदि ये पृथ्वी है तो ये ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, मतलब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जलवायु परिस्थिति, वो बहुत ही डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग भीड़ भाड़, मतलब बहुत ही कम विरल अवस्था में रहते हैं, अलग अलग। ठीक है, आबादी बहुत विरल विरल है, तो यही इसका कारण है कि यहाँ अनुपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है व्यापार क्षेत्र, शेयर बाजार, क्रेडिट बाजार, घोड़ों की दौड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका शेयर बाजार, मतलब शेयर मार्केट। दोस्तों शेयर मार्केट से संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हो सकता है रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए आपको मैंने इसको ऐड किया है। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन आपके पास 2007 से 12, 12 से 17, या फिर 15 से 20, या 5 से 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 12 से 17। ठीक है दोस्तों, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके योजना आयोग का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सरकार का एक एकात्मक रूप वह है जिसमें सभी शक्तियाँ हाथों में केंद्रित हैं। दोस्तों ऑप्शन है आपके पास स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, या फिर पंचायतों। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सभी शक्तियाँ केंद्रित, मतलब हाथों में केंद्रित हो, मतलब कुछ भी करना हो वो सिर्फ उसकी पावर उसके हाथों में होती है। मतलब कोई भी डिसीजन लेना हो या कहीं भी कुछ भी चेंजेस करने हो तो किसी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन खुद को डिसीजन लेना है, मतलब अपने हाथों में है वो चीज़ें। तो ऐसी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती हैं, ना तो स्थानीय सरकार, क्योंकि स्थानीय सरकार के ऊपर भी होती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के ऊपर होती है केंद्र सरकार। तो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार में ऐसा नहीं होता है। केंद्र सरकार यदि लागू कर देती है, अगर यहाँ पे टॉप ने इसने लागू कर दिया तो इसके पास जो स्थानीय है वो प्रांतीय यहाँ ऑटोमेटिक ये लागू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए केंद्र सरकार के पास हाथों में होती हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीको रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जो भारतीय कला का कौन सा स्कूल है जिसे ग्रीको रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गांधार और गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका गांधार स्कूल। ठीक है, गांधार। दोस्तों इसी को जाना जाता है ग्रीको रोमन बौद्ध कला के रूप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पॉइंट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने, दोस्तों किस पल्लव राजा ने महान चालुक्यन राजा पुलकेशिन द्वितीय, दोस्तों बहुत ही महान शासक है, इनके बारे में देख लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय को हराने और उसकी हत्या करने के बाद, मतलब पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करने के बाद किसने बतापी कोंडा, दोस्तों याद रखना, बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बतापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी और जिसने राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और उनकी हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन के पास नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, और या फिर नंदी वर्मन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों ये पल्लव राजा थे, मतलब पल्लव वंश के थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, और इन्होंने हराया था किसको? राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कहाँ के थे? चालुक्य वंश के थे। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था, आपको याद होगा हर्षवर्धन उत्तर भारत के जो सबसे महान शासक, अंतिम महान शासक हुए हैं वह हुए हैं हर्षवर्धन, जिनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल जो दोस्तों जो एल्गी होते हैं उनके फलने का कारण क्या होता है? ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, लवण, सुपोषण, जैव आवर्धन। तो दोस्तों राइट आंसर आपका सुपोषण। ठीक है, सुपोषण। दोस्तों नेक्स्ट है, दोस्तों शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्या? फाइकोलॉजी, आपको याद रखना है, फाइकोलॉजी। और जो कवकों के अध्ययन को बोला जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइको और फाइको में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, और जो कवक के अध्ययन को बोलते हैं वो बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? मतलब आपको जो ऑप्शन में बताना है कि कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है एक्स किरणें, आर किरणें, कैथोड किरणें, या फिर इंफ्रारेड किरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कैथोड किरण, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दोस्तों इसमें जो एक्स किरणें हैं इसका आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की आविष्कार किसने किया था? वो किया था रॉन्टजन ने। ठीक है, दोस्तों आप एक्सरे करवाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अच्छा विद्युत चालक है? मतलब कौन सा एक गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है? तो दोस्तों ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, पीट, लकड़ी का कोयला। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एकमात्र ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बाकी ये सब तीनों नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट से ही पेंसिल का निर्माण होता है। पेंसिल में जो तत्व होते यूज़ होता है वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट से ही। नेक्स्ट है, लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच बढ़ती कृषि फसलों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है दोस्तों। जैसे ये पेड़ लगे हैं, ठीक है, ये पेड़ लगे हैं, इनके बीच जो दोस्तों जो फसल लगाई जाती है, इनके बीच जो फसल विकसित होती है और ये ऐसे क्रम से चलती है, ऐसे पेड़ क्रम से ही लगे रहते हैं, तो उस फसलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास सामाजिक वानिकी, झूम, टंगिया प्रणाली, या फिर कृषि वानिकी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका टंगिया प्रणाली, या फिर यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में टोंगिया सिस्टम। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखना है, टोंगिया या फिर टंगिया, तो कुछ भी पूछ ले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन गलत है? ऑप्शन के पास हाइग्रोमीटर वायुमंडल की जलवाष्प सामग्री। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपका ये। लैक्टोमीटर तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व। दोस्तों ये रॉन्ग है। दोस्तों लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। आपको याद रखना है दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। दोस्तों बाकी का ऑप्शन है एनीमोमीटर हवा की गति, बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत है क्योंकि इससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका, स्टेशनों के एक समूह में एक फ्रेम भेजना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास सिंगल कास्टिंग, स्प्रेडिंग, मल्टी कास्टिंग, या फिर कास्टिंग। दोस्तों यहाँ पे बोला गया स्टेशनों मतलब स्टेशन नहीं, स्टेशनों मतलब एक से ज़्यादा स्टेशन। ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेशनों को एक फ्रेम भेजना, मतलब एक दो तीन, मतलब एक से ज़्यादा स्टेशनों को फ्रेम भेजना एक तरीके से क्या हुआ, मल्टीपर्पज़ काम हुआ, तो एक तरीके इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स कब खालिस्तान से जुड़ा है? ऑप्शन है रग्बी, गोल्फ, पोलो, शतरंज। दोस्तों राइट आंसर आपका गोल्फ। दोस्तों गोल्फ आप देखे होंगे एक बड़े से मैदान में खेला जाता है जिसमें एक स्टिक से एक बॉल को हिट किया जाता है, देन उसके बाद उसमें जब दूर चली जाती है तो उसमें बैठ के गाड़ी से जाते हैं। एक तरीके से राजा महाराजा वाला सिस्टम इसमें रहता है दोस्तों। तो इसमें जो नाम आया है प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, तो एक तरीके से अपडेट कर सकते हैं कि गोल्फ है जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक जल निकासी पैटर्न जहां एक नदी अपनी सहायक नदियों द्वारा समकोण पर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्ष के समान, सलाखें, आयताकार, या फिर रेडियल। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सलाखें। दोस्तों आपने देखी होगी जेल में ऐसी सलाखें रहती हैं, ठीक है, ऐसी रहती ना। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि ये वाला देखिए, ये जो रहता है ये समकोण पर मिल रहा है। यदि ये मेन धारा है तो इसकी जो सहायक नदी है आप मान सकते हैं, तो इस पर जो मिल रही है वह समकोण पर मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सलाखें। तो नेक्स्ट है, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर आपका केशव चंद्र सेन, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है?
कौन सा संवैधानिक अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन है 42वां संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन अधिनियम, 62वां संशोधन अधिनियम या फिर 32वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों राइट आंसर आपका 52वां संशोधन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात आती है यदि 42वां देखा जाए तो दोस्तों यह सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम था जो कि 1976 में हुआ था। दोस्तों इसको मिनी संविधान बोलते हैं, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, लघु संविधान। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल की धड़कन की दर को बढ़ाता है? ऑप्शन है परिधि तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका, सहानुकंपी तंत्रिका या फिर कपाली तंत्रिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका अनुकंपी तंत्रिका यानी कि सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स के एक नियासिन एक विटामिन की कमी से रोग का कारण बनता है। बी कॉम्प्लेक्स समूह के एक नियासिन एक विटामिन की कमी से रोग का कारण बनता है, क्या बनता है उसको, क्या कौन सी बीमारी बोलते हैं? तो नेक्स्ट है मारस्मस, पिलाग्रा, सूखा रोग, रतौंधी। दोस्तों जो एक नियासिन है एक विटामिन है जो बी समूह से है। ठीक है, तो इससे जो रोग बनता है इसकी कमी से वो होता है पिलाग्रा। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के कोर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी के कोर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है स्थल मंडल, मध्य मंडल, गुरुमंडल या फिर तारक परिकेंद्र। दोस्तों जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं, ये क्रस्ट हो गया, बीच का भाग हो गया मेटल, जो दोस्तों जो बीच का भाग होता है बिल्कुल सेंटर पॉइंट का उसको बोलते हैं कोर। तो इस कोर को भी अलग नाम से जाना जाता है, यही पूछा आपसे क्वेश्चन में, तो इसको बोलते हैं दोस्तों गुरुमंडल। ठीक है, गुरुमंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पानी में मौजूद प्रदूषकों के रूप में मौजूद आयरन और मैग्नीज को खालिस्तान द्वारा नहीं हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीकरण के बाद निपटान और इस निस्पंदन, क्लोरोनीकरण, आयन एक्सचेंज प्रक्रिया, चूना सोडा या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्लोरोनीकरण। ठीक है, क्लोरोनीकरण। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। ठीक है, इसके द्वारा मौजूद आयरन और मैग्नीज को हटाया नहीं जा सकता पानी में जो ये मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट है एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों की जोड़ी को कहा जाता है। मतलब एक ही गुण, मतलब 2 अलग अलग वर्ण हैं और एक ही गुण रखते हैं, तो इनकी जोड़ी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन घटक, अनुविश्वास, युग्म विकल्पी, वंशावली। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका युग्म विकल्पी। ठीक है, एक ही गुण को नियंत्रित करने वाले विपरीत वर्णों की जोड़ी को बोला जाता है युग्म विकल्पी। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और बीटा कण। दोस्तों राइट आंसर आपका पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सामान्य संतुलन विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास मार्शल, रिकार्डो, वॉलरस, एडम स्मिथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका वॉलरस। दोस्तों ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको लगे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।